अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 20 और उसका टॉपिक है 20.9 फर्टिलाइजर्स। तो स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या होता है? खादें। खादें। अब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका काम क्या है? वो ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं जिनको हम सॉइल में, मिट्टी में ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए। जैसे देखिए, हम बार बार एक ही ज़मीन पे जो फसल काश्त करते हैं, इंटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स की, ठीक है, तो उससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। बार बार काश्त करने से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फर्टिलाइजर्स जो हैं वो ऐड करने पड़ते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। और फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? ज़मीन की, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उसकी जरखेज़ी को बढ़ा देते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंसेस एडेड टू सॉइल, जिसको सॉइल में, मिट्टी में ऐड किया जाता है टू मेक अप द डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? कमी। कमी को पूरा करने के लिए ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। ठीक है, ये में इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो कि प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिक्वायर होती हैं। फर्टिलाइजर्स का काम क्या है? ये सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी को इन्हेंस करते हैं। इन्हेंस करना मतलब इंक्रीज करना, इंक्रीज करना यानी कि बूस्ट करना। इन्हेंस मतलब होता है बढ़ा देना, ठीक है। इससे जमीन की जरखेजी जो है वो बढ़ जाती है। इट प्रोवाइड केमिकल एलिमेंट्स, ये वो वाले एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है जो कि सॉइल ने ले लिए होते हैं, जो कि पिछली क्रॉप, हमने प्रीवियस क्रॉप उगाई होती है। इट प्रोवाइड केमिकल एलिमेंट्स टेकन अप फ्रॉम सॉइल बाय प्रीवियस क्रॉप्स। अब फर्टिलाइजर्स बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर्स और दूसरे होते हैं मैन मेड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल और मैन मेड। अब जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे कि एनिमल वेस्ट हो गया, गोबर हो गया, प्लांट वेस्ट जो कि प्लांट्स के लीव्स जो हैं वो डेड हो गए हों, डिकम्पोज हो गए हों, ठीक है, तो वो जो बचा कुचा मटेरियल होता है प्लांट्स का, वो भी फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब मैन मेड फर्टिलाइजर्स कौन से हैं? जो कि इंसान केमिकल्स के थ्रू खुद बनाते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट यूरिया है। यूरिया जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इससे फेमिलियर है, ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर्स मैन मेड है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फर्टिलाइजर, कि फर्टिलाइजर जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो सबसे पहले सोलबिलिटी, कि जो फर्टिलाइजर है वो जब मिट्टी में ऐड हो तो वो वाटर सोलबल हो, वो इजीली पानी में सोलबल हो जाए, ताकि वो मिट्टी जो है उसको इजीली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। दे डिजायर्ड एलिमेंट्स, अब वो डिजायर्ड एलिमेंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। शुड बी प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, जैसे अब कोई भी कंपाउंड है, अमोनियम सल्फेट ले लेते हैं, तो अमोनियम सल्फेट एक कंपाउंड है और उसमें क्या आएगा? नाइट्रोजन आएगा। इन कंपाउंड इन अ वाटर सोलेबल फॉर्म, वो कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? वाटर सोलेबल फॉर्म में, यानी कि इजीली पानी में हल हो सके, रेडिली अवेलेबल टू प्लांट्स, जो कि प्लांट्स इजीली उसको एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है? कि आपने फर्टिलाइजर्स जो हैं वो सॉइल में ऐड किए हैं, ठीक है, बारिश हो गई है, या फर्टिलाइजर्स अगर नमी को एब्जॉर्ब करें, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करें, तो वो हार्ड ना बन जाए, लम्स ना बन जाए, गुठलियाँ ना उसकी बन जाए, ठीक है, ये होती है स्टेबिलिटी। फर्टिलाइजर शुड बी स्टेबल इन सॉइल, मिट्टी में भी स्टेबल होने चाहिए, और स्टोरेज में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सैक्स में, बोरों में फर्टिलाइजर्स भर के रखे हुए होते हैं, तो वो भी जो है वो अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लें तो उनके लम्स ना बन जाए, वो हार्ड स्टोनी मटेरियल ना बन जाए। एज वेल एज इन स्टोरेज, इट शुडेंट एब्जॉर्ब मॉइस्चर और सेट टू हार्ड स्टोनी मटेरियल, यानी कि लम्स ना बन जाए, गुठलियां ना बन जाए। नेक्स्ट है इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर, कि एक अच्छे फर्टिलाइजर की क्या खूबियां होनी चाहिए।
तो कहते हैं न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स मस्ट रेडिली अवेलेबल टू प्लांट्स। जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं जैसा कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, वो प्लांट्स को जल्दी से अवेलेबल हो। इट मस्ट बी फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, यही पीछे वाली बात के वो वाटर में जो है वो फेयरली अच्छे तरीके से सॉल्युबल हो। इट शुडेंट बी इंजूरियस टू प्लांट्स, इंजूरियस का मतलब है हार्मफुल, वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल ना हो। इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव का मतलब है कि वो चीप हो, सस्ते हो। इट मस्ट बी स्टेबल, वो स्टेबल होने चाहिए, सो दैट इट अवेलेबल फॉर लॉन्गर टाइम टू ग्रोइंग प्लांट्स, कि अगर हमने सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड की हैं तो वहाँ पे वो जल्दी ख़राब ना हो, बल्कि ड्यूरेबल हो, ज़्यादा देर तक जो है वो प्लांट्स उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। इट शुडेंट आल्टर द पीएच ऑफ द सॉइल, पीएच स्टूडेंट्स एक ऐसा स्केल होता है जो कि किसी भी चीज़ की जो पीएच है वो देखता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो फर्टिलाइजर्स ना तो सॉइल को बहुत ज़्यादा एसिडिक बना दे और ना ही सॉइल को बहुत ज़्यादा बेसिक बना दे। बाय रेन और वाटर, यानी कि जब फर्टिलाइजर्स में वाटर या रेन ऐड होगी, इट शुडंट बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म, तो उस फॉर्म में तब्दील हो जाए विच प्लांट्स एब्जॉर्ब इजीली, उस फॉर्म में तब्दील हो जाए जिसको प्लांट्स जो इजीली एब्जॉर्ब कर सके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है 20.10 क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की क्लासिफिकेशन देखनी है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से, एसेंशियल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, ठीक है। अगर तो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन होगा मौजूद तो वो होंगे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, और अगर फर्टिलाइजर्स में पोटाशियम है तो वो पोटाशियम फर्टिलाइजर्स हैं, और अगर फर्टिलाइजर्स में फॉस्फोरस है तो वो होंगे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। तो कहते हैं फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम विच दे प्रोवाइड टू सॉइल, जो हम सॉइल में जो फर्टिलाइजर सॉइल को प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, दीज फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन टू प्लांट्स। तो ये फर्टिलाइजर्स कौन सा एलिमेंट सप्लाई करते हैं प्लांट्स को, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कहता है रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ, कि मतलब स्टार्ट वाली जो स्टेज होती है जहाँ से प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट करता है, ये उस टाइम पे इसेंशियल होती है फॉर डिवेलपमेंट ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। स्टेम होते हैं तने, लीव्स होते हैं पत्ते, इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन प्लांट्स को चाहिए होता है। इट इज़ ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन्स का एक पार्ट होते हैं जो कि ग्रीन कलर देते हैं लीव्स को, इम्पार्ट ग्रीन कलर टू लीव्स एंड इनहेंस, इनहेंस बढ़ाते हैं यील्ड पैदावार को और प्लांट्स की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। यील्ड होता है पैदावार की, उससे पैदावार ज़्यादा आ रही है हमारे पास, जो भी रिजल्ट अगर फ्रूट्स हैं तो वो अच्छे आ रहे हैं, क्वालिटी उनकी अच्छी है, और यील्ड मतलब वो ज़्यादा अमाउंट में आ रही हैं। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की कुछ एग्जांपल हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड और एक है यूरिया, ठीक है। तो सबसे पहले यूरिया को देख लेते हैं, दो ही ज़्यादा एक्सप्लेन की गई हैं। यूरिया एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है, हमने कहा ना ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, मतलब इसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है। अगर इसका फॉर्मूला आप देखना चाहें तो NH2 इधर बाहर कर लें, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इट कंटेन्स 46% नाइट्रोजन, और ये स्टूडेंट्स आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है कि यूरिया में कितने परसेंटेज नाइट्रोजन होती है, तो 46% नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक यूजफुल फर्टिलाइजर है बहुत सारी क्रॉप्स के लिए, लेकिन पैडी राइस के अलावा, पैडी राइस क्या होते हैं, चावलों की फसल, और उसमें ना फ्लड इरिगेशन की जाती है, बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है चावलों को, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये डिकम्पोज होके टूट के नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बेनिफिशियल नहीं है राइस की फसल के लिए।
बिकॉज माइक्रोबियल बैक्टीरिया इन फ्लडी फील्ड्स क्यों, हमने उसमें पानी बहुत ज़्यादा देते हैं फसलों को ना, चावलों की फसल को पानी बहुत ज़्यादा देते हैं। डिकम्पोज माइक्रोबियल बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं किसको, अमोनियम नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। डेट्स वाई ये उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। उसके बाद उसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट जो है वो लाइमस्टोन के कॉम्बिनेशन के साथ भी यूज़ की जाती है। लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3, चूने का पत्थर भी इसको बोल दिया जाता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये भी फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज होते हैं। फिर कहते हैं इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब होता है, जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। मॉइस्चर मतलब नमी या फिर वाटर, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है। नेक्स्ट है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। अब ये वाले फर्टिलाइजर्स कौन से होंगे जिनमें कौन सा एलिमेंट मौजूद होगा, फास्फोरस मौजूद होगा। दीज फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड फास्फोरस टू प्लांट्स। अब फास्फोरस कहाँ पे जरूरी है, ये भी प्लांट्स की अर्ली ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए जरूरी है। स्टिमुलेट मतलब होता है उभारना, तो अर्ली ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए फास्फोरस जरूरी होता है। और ये एक्सिलरेट करता है, एक्सिलरेट मतलब तेज करता है। किस चीज को तेज करता है, सीड फॉर्मेशन को और फ्रूट फॉर्मेशन को। फ्रूट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस, के मतलब सीड पहले बन गया, ठीक है, और फिर बाद में क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो फ्रूट फॉर्मेशन को भी ये तेज करता है, एक्सिलरेट करता है। इट इंक्रीजेज रेसिस्टेंट टू डिजीजेस। रेसिस्टेंट होता है रुकावट, कि ये बीमारियों के जो खिलाफ जो है वो लड़ता है, बीमारियां नहीं होने देता प्लांट्स को। वेरियस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशंस ड्यू टू विच हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स किए, एक ये किया और एक ये किया। इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन, इसमें कैल्शियम है और इसमें जो है वो फॉस्फोरस आता है, अमोनियम आता है, ठीक है। तो इन दोनों की कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनके पानी में सॉल्युबिलिटी, हल होने की सलाहियत भी क्या है, डिफरेंट है। ये है कैल्शियम फॉस्फेट, इसको कैल्शियम फॉस्फेट भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रिपल फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलेंगे इसको। ये कैल्शियम फॉस्फेट भी बोल सकते हैं और इसको डाई अमोनियम फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। तो ये भी आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोटाशियम फर्टिलाइजर्स। जब ये फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को या सॉइल को पोटाशियम प्रोवाइड करेंगे तो ये कहलाते हैं पोटाशियम फर्टिलाइजर्स। अब इनके थोड़े से फंक्शंस हैं, देखना है हमें इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को। इट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार्च। स्टार्च और शुगर की फॉर्मेशन के लिए ये रिक्वायर होती हैं। और प्लांट्स का जो फाइब्रस मटेरियल होता है, जो रेशेदार मटेरियल होता है, जो धागे नुमा मटेरियल होता है, जो कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको बनाने के लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए पोटाशियम फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है। दे इंक्रीज रेसिस्टेंट टू डिजीजेज, मतलब जब ये फर्टिलाइजर्स हम सॉइल में ऐड करेंगे तो प्लांट्स के पास ये एबिलिटी होगी कि वो डिजीजेस के साथ फाइट ऑफ कर सके, लड़ सके, तो जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो बीमारियों से बहुत ज़्यादा कम अफेक्ट होते हैं। दे मेक दी प्लांट स्ट्रॉन्ग, वो प्लांट्स को, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं इनकी मदद से पौधे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। बाय हेल्पिंग इन हेल्दी रूट डिवेलपमेंट, मतलब जो रूट होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और उसकी डिवेलपमेंट जो है वो अच्छी होगी। दे हेल्प इन राइपनिंग ऑफ सीड्स, बीज के पकने में मदद देता है, फ्रूट्स के पकने में मदद देता है। और सीरियल्स क्या होती हैं, अनाज, अनाज में आ जाते हैं स्टूडेंट्स जौ, बाजरा, मकई, जई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दे आर यूजफुल फॉर टोबैको, कॉफ़ी, पोटैटो और सीरियल्स। तो ये टोबैको जो तंबाकू होता है उसके लिए फर्टिलाइजर्स, उसकी फॉर्मेशन के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। कॉफ़ी के लिए, पोटैटो के लिए और सीरियल्स के लिए। तो कुछ एग्जांपल्स है पोटाशियम फर्टिलाइजर्स की, जैसे कि पोटाशियम क्लोराइड आ जाती है KCl, पोटाशियम सल्फेट आ जाती है K2SO4, और पोटाशियम नाइट्रेट आ जाती है KNO3। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर की समझ आई।